मिडिल अर्थ की हिस्ट्री में कई यूनिक चीजें बनाई गई, लेकिन उन सभी यूनिक चीजों में ये 3 जेम्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। इन जेम्स की खूबसूरती से हर कोई अट्रैक्ट हो जाता था और यही रीजन था कि फर्स्ट एज में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनका कारण ये 3 सिल्मरिल्स ही होते हैं। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम सिल्मरिल्स के नेचर और हिस्ट्री को कवर करेंगे। इन 3 सिल्मरिल्स को फियोनोर ने बनाया था। फियोनोर नोल्डोर एल्व्स में से सबसे ग्रेटेस्ट होता है। जब फियोनोर को क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, तब उसके थॉट्स में एक नया आइडिया आता है। वो वेलिनोर में 2 ट्रीज की लाइट्स को देखता है और वो उन लाइट्स के जितना ही चमकदार कुछ बनाने का सोचता है। कहा जाता है कि फियोनोर को कई बार फील होता था कि वेलिनोर में कुछ ट्रेजिक होने वाला है और इसीलिए वो 2 ट्रीज की लाइट्स को इन जेम्स में स्टोर कर रखना चाहता था। अनफिनिश्ड टेल में हमें बताया जाता है कि फियोनोर एक बार ग्लैड्रियल के बालों को देखता है और वहीं से उसे इन 3 सिल्मरिल्स को बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। फियोनोर को ग्लैड्रियल के हेयर बहुत पसंद होते हैं और इसीलिए वो ग्लैड्रियल से उसके 3 बालों को मांगता है। फियोनोर ग्लैड्रियल से 3 बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ग्लैड्रियल उसे हर बार मना कर देती है। ग्लैड्रियल उसे एक भी बाल देने से मना कर देती है और इसी डिनायल में फियोनोर आगे चलकर कई सारी मुसीबतों को खड़ा करता है, जिससे पूरा वेलिनोर तबाह होने वाला था। जब ग्लैड्रियल फियोनोर को बालों को देने से मना कर देती है, तब फियोनोर 2 ट्रीज की लाइट से इंस्पायर होकर उन जेम्स को बनाने में लग जाता है। वो टिरियन में रहकर ही उन जेम्स पे काम करना स्टार्ट करता है। इसके बाद फियोनोर उन दोनों ट्रीज से एक सिलिमा नाम का मटेरियल निकाल लेता है। यह मटेरियल डायमंड के क्रिस्टल्स जैसा होता है। इसके अलावा यह मटेरियल अनब्रेकेबल था। मिडिल अर्थ पर इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। पूरे आर्डा और मिडिल अर्थ पर सिर्फ फियोनोर को पता था कि इस मेटल को कैसे तोड़ा जा सकता है। इसके बाद 1450 में फियोनोर ने तीनों सिल्मरिल्स को बना दिया था। इसके बाद फियोनोर ने इन तीनों सिल्मरिल्स में 2 ट्रीज की लाइट्स को डाल दिया, जिससे इन तीनों सिल्मरिल्स को सोल मिल गई। इन जेम्स को बनाने के बाद फियोनोर ने पैलेंट्री और फियोनोरियन लैम्प्स को भी बनाया और ये सभी चीजें आगे चलकर मिडिल अर्थ पर एक ग्रेटेस्ट क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल थी। जब फियोनोर ने इन तीनों जेम्स को क्वीन वार्डा को दिखाया, तब वार्डा ने इन तीनों सिल्मरिल्स को देखकर कहा, इन तीनों सिल्मरिल्स की लाइट को कोई भी गंदा नहीं कर पाएगा और ना ही कोई मॉर्टल मैन इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसके बाद फियोनोर इन ज्वेल्स को हमेशा किसी फेस्टिवल में पहनता था और जो भी इन ज्वेल्स को देखता था वो फियोनोर से इम्प्रेस हो जाता था। इसके बाद मेलकोर को जब इन 3 सिल्मरिल्स का पता चला, तो वो भी इन जेम्स को देखकर इनसे अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद इन सिल्मरिल्स को पाने के लिए मेलकोर ने धीरे धीरे सभी एल्फ्स को करप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो एल्फ्स और वेलार के बीच के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसने धीरे धीरे फियोनोर से दोस्ती की और उसे धीरे धीरे वेलार्स के खिलाफ भड़काया। उसने फियोनोर को रियलाइज करवाया कि सभी वेलार्स और बाकी एल्फ्स इन सिल्मरिल को फियोनोर से छीनना चाहते हैं। इसके बाद मेलकोर ने फियोनोर से कहा कि उसका छोटा भाई फिनगोल्फिन उसके पिता का एयर बनना चाहता है और उसके पिता के बाद अगला राजा फिनगोल्फिन बनने वाला है और जैसे ही वो राजा बनेगा, वो फियोनोर से इन सिल्मरिल्स को छीन लेगा। इसके बाद फियोनोर इन बातों से गुस्सा हो जाता है और वो फिनगोल्फिन पर ही तलवार तान देता है। इस इंसिडेंट्स के लिए वेलार फियोनोर को सजा देते हैं और वो फियोनोर को वेलिनोर से निकाल देते हैं। फियोनोर और उसकी फैमिली को फोरमेनोस भेज दिया जाता है। फियोनोर के फादर फिनवे भी फियोनोर के साथ फोरमेनस आ जाते हैं। इसके 5 साल ईयर ऑफ ट्रीज के बाद फियोनोर और फिनगोल्फिन एक बार फिर से एक फेस्टिवल में मिलते हैं, जहां पर वो अपने इस डिस्प्यूट को खत्म कर लेते हैं। ठीक इसी दिन मेलकोर और एनगोलियन 2 ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वेलिनोर में डार्कनेस छा जाती है। वेलिनोर में सिर्फ 3 सिल्मरिल्स ही बचे थे जिनमें लाइट होती है। इसीलिए वेलार्स इन जेम्स को फियोनोर से मांगते हैं ताकि वो वेलिनोर में लाइट ला सकें, लेकिन यहाँ पर फियोनोर इन जेम्स को देने के लिए मना कर देता है। लेकिन बाद में फियोनोर मान जाता है और वो कहता है कि वो इन जेम्स को वेलार्स को सिर्फ एक बार देगा। लेकिन तभी यहाँ पर मैंडोस एक मैसेज भेजता है कि फियोनोर के जेम्स फोरमेनोस से चोरी हो गए हैं। दरअसल इन 3 जेम्स को मेलकोर ने फोरमेनस से चुरा लिया था और इस प्रोसेस के दौरान मेलकोर ने फियोनोर के फादर फिनवे को भी मार दिया था। इन ज्वेल्स को पाने के लिए सबसे पहला मर्डर फिनवे का होता है, जिसके बाद मेलकोर और अनगोलियन वेलिनोर से भाग जाते हैं और वो मिडिल अर्थ पर आ जाते हैं। मिडिल अर्थ पर पहुंचते ही मेलकोर और अनगोलियंट के बीच में भी इन सिल्मरिल्स को पाने के लिए वॉर हो जाता है। अनगोलियंट मेलकोर को पकड़ लेती है, लेकिन जब मेलकोर जोर से चिल्लाता है तो उसके सर्वेंट बैलरोग्स वहां पर आ जाते हैं और वो मेलकोर को अनगोलियंट से बचाते हैं। इसके बाद मेलकोर मोरगोथ बनता है और वो इन तीनों ज्वेल्स को अपने आयरन क्राउन में लगवा लेता है। इसके बाद फियोनोर जब फोरमेनस में पहुंचता है तो वो और उसके बेटे वहां पर एक ओथ लेते हैं
वो ओथ लेते हैं कि जब तक सिलमरिल्स उनके पास नहीं आ जाते वो मोर्गोथ से वॉर करते रहेंगे, और उनके अलावा अगर ये सिलमरिल्स किसी के पास भी गए तो वो उस पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद वेलिनोर में एल्फ्स में आपस में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है और नोल्डोर एल्फ्स मोर्गोथ से वॉर करने के लिए मिडिल अर्थ पर आ जाते हैं। इसके 400 सालों बाद डोरियथ का किंग थिंगोल बैरन, जो कि एक इंसान होता है, उसे यह टास्क देता है कि वो मोर्गोथ से उसके लिए एक सिलमरिल चुरा कर लाए। जिसके बाद थिंगोल की बेटी लूथियन और बैरन मोर्गोथ से एक सिलमरिल चुरा लेते हैं। लेकिन जब वो एक जेम को वहां से चुरा कर भाग रहे थे तभी कार्करोथ, जो कि मोर्गोथ का एक वेयरवुल्फ होता है, वो बैरन के हाथ को काट लेता है और सिलमरिल को खा जाता है। बैरन और लूथियन वहां से भाग जाते हैं और कार्करोथ उनका पीछा करते करते डोरियथ के जंगलों तक आ जाता है। इन्हीं जंगलों में कार्करोथ का सामना द हाउंड से होता है, जो कार्करोथ को मार देता है, और बैरन और लूथियन उस सिलमरिल को लेकर थिंगोल के पास जाते हैं और उसे दे देते हैं। इसके थोड़े टाइम बाद थिंगोल इस सिलमरिल को नेग्लोमिर नेकलेस में लगवाना चाहता है। यह टास्क वो नागरोड के बोनों को देता है और नागरोड के बोने जब इस जेम को उस नेकलेस में लगा देते हैं तो वो इस जेम से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इस नेकलेस को चुराने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस में वो डोरियथ के किंग थिंगोल को मार देते हैं और वो नेकलेस को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वो बोने नेकलेस को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाते और डोरियथ के बचे हुए एल्फ्स उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद ये नेकलेस लूथियन के पास चला जाता है। लूथियन की डेथ के बाद ये नेकलेस उसके बेटे डियोर को मिल जाता है। डियोर अब डोरियथ का किंग बन चुका था। जब सन्स ऑफ फियोनोर को ये खबर मिलती है कि यह नेकलेस वापस डोरियथ आ चुका है, तब वो डोरियथ पर हमला कर देते हैं। इस बैटल में डियोर मारा जाता है, लेकिन डियोर की बेटी एल्विंग इन सिलमरिल्स के साथ वहां से भाग जाती है। एल्विंग इन सिलमरिल्स को लेकर हेवन ऑफ सिरियोन आ जाती है। वहां पर वो एरियांडिल से मिलती है और उससे शादी कर लेती है। इसके बाद जब सन्स ऑफ फियोनोर को पता चलता है कि एल्विंग हेवन ऑफ फेलास में है, तब वो हेवन ऑफ फेलास पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एरियांडिल और एल्विंग हेवन ऑफ फेलास से एक शिप में बैठकर वेलिनोर की तरफ भाग जाते हैं। सन्स ऑफ फियोनोर को सिलमरिल नहीं मिल पाता। इसके बाद एरियांडिल वेलिनोर पहुंचता है और वो वेलार्स से मोर्गोथ के खिलाफ बैटल करने के लिए मदद मांगता है। इसके बाद वेलार्स और मोर्गोथ के बीच में वॉर होता है और इस बैटल को जीतने के बाद एरियांडिल अपनी शिप के साथ स्काई में चला जाता है और वो सिलमरिल को अपने साथ ही ले जाता है। और इसके बाद इस सिलमरिल की लाइट को स्टार ऑफ एरियांडिल कहकर बुलाया जाता है और यह सिलमरिल एक स्टार बन जाता है। मिडिल अर्थ के लोग इस स्टार को गिल इस्टेल कहकर बुलाते हैं। बाकी बचे हुए 2 सिलमरिल्स को वेलार मोर्गोथ से छीन लेते हैं और जब उन सिलमरिल्स को वो वेलिनोर लेकर जा रहे होते हैं, तब फियोनोर के बचे हुए 2 बेटे मैग्लोर और मैद्रोस इन सिलमरिल्स को चुरा लेते हैं। वेलार्स उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन मानवे उन्हें परमिशन देता है कि वो इन सिलमरिल्स को लेकर वापस जा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई एक एक सिलमरिल को बांट लेते हैं, लेकिन जब वो उन सिलमरिल्स को टच करते हैं तब उनका हाथ जल जाता है। उन दोनों भाइयों को समझ आ चुका था कि वो अब एक इविल स्पिरिट बन चुके हैं, इसीलिए सिलमरिल्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसके बाद मैद्रोस सिलमरिल के साथ एक वोल्केनो में कूद जाता है और दूसरी तरफ मैग्लोर बचे हुए सिलमरिल को समुद्र में फेंक देता है। जिसके बाद इन सिलमरिल्स को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका और इसी तरह इन 3 जेम्स की कहानी खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।